जय श्री राम दोस्तों, जय बाबा नीम करौरी, जय सनातन धर्म की। दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कुछ ऐसे दिव्य उपायों की जिनको करने से आपके जीवन में बदलाव आएगा, आपका भाग्योदय होगा और ऐसे चमत्कार होंगे जिनको आप खुद अपने जीवन में महसूस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, हम जो रोज़ दिनचर्या में भगवान की पूजा पाठ करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, हम उनमें कुछ दिव्य उपायों को शामिल करके अपने जीवन में बहुत जल्द बदलाव ला सकते हैं। हमारे जीवन में भाग्य में तरक्की कर सकते हैं, हमारी किस्मत बदल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब हम पूजा पाठ करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, उसके साथ हमें कुछ दिव्य कर्मों को भी करना चाहिए, जिससे हम अपने मन की बात, अपनी परेशानी, अपने दुख, संकट, कष्ट सभी भगवान तक आसानी से पहुंचा सकें। लेकिन दोस्तों हमारे सनातन धर्म में केवल एक चीज़ की बात होती है, वो है विश्वास। अगर हम अपने इष्ट पर विश्वास करते हैं तो हमारे लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हम दैनिक दिनचर्या में देखें तो हम पूजा पाठ करते हैं तो उसमें हम कुछ दिव्य उपायों को शामिल अवश्य कर सकते हैं। दोस्तों आज इस वीडियो में हम इन्हीं कुछ छोटे छोटे दिव्य उपायों की बात करेंगे जो आप रोज़ाना आसानी से कर सकते हैं और आप अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। और ये जो बदलाव होंगे आप वो खुद महसूस करेंगे कि हाँ, हमारे साथ चमत्कार हो रहा है या हमारे साथ बदलाव हो रहा है, हम जो सोच रहे हैं वही काम हो रहे हैं। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म में नवग्रहों की बहुत मान्यता है। हमारे जीवन में जो भी कार्य होते हैं, जो सफल होते हैं या कुछ असफल होते हैं, या हम तकलीफ़ में होते हैं या परेशान होते हैं, ये सभी बातें नवग्रहों से जुड़ी हुई होती हैं। दोस्तों यदि हमारे नवग्रह अनुकूल होंगे तो हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा होगा, हर कार्य में सफलता मिलेगी, हमें अपने जीवन में कोई भी दिक्कतें नहीं आएंगी। सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे नवग्रहों का होता है। उनमें से अगर एक भी ग्रह अनुकूल प्रभाव नहीं देता है तो हमारे जीवन में दिक्कतें आना स्वाभाविक हैं। हम कहते हैं हम बहुत परेशान हैं, हमें बीमारियां घेरे रहती हैं, हमें किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिल पा रही है, तो ये सारी चीज़ें हमारे ग्रहों से संबंधित होती हैं। दोस्तों 9 ग्रह होते हैं, इनको अनुकूल बनाना हमारे आप में होता है। हम ऐसे कुछ उपाय करें, दिव्य उपाय करें, दिव्य सत्कर्म करें, जिससे हमारे जो भी नवग्रह हैं वो अनुकूल बने रहें। दोस्तों लोग प्रातःकाल भी भगवान की पूजा अर्चना करते हैं और संध्या काल में भी पूजा अर्चना करते हैं। दोस्तों आज इस वीडियो में आपको प्रातःकाल और संध्या काल दोनों में किए जाने वाले दिव्य उपायों के बारे में बताऊंगी। आपको ये उपाय रोज करने हैं। दोस्तों सबसे पहले प्रातःकाल जब हम उठते हैं, स्नान आदि दैनिक दिनचर्या से निवृत्त होकर जब हम प्रातःकाल भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, उस समय आपको क्या करना है, जब हम स्नान आदि करके आएँ तो सबसे पहले हमें गंगा जल से पूरे घर में छिड़काव करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, गंगा जल आपको सुबह सुबह अपने घर के हर एक कोने में, प्रत्येक कोने में, घर के अंदर से लेकर घर के मेन गेट तक सभी में गंगा जल से छिड़काव करना है। ऐसा आपको 40 दिन तक करना है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा आपको 40 दिन तक रोज करना है। रोज अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करें। दोस्तों गंगा जल को बहुत ही पवित्र जल माना गया है। इसको घर में छिड़कने से या इसको धारण करने से नकारात्मकता दूर होती है और हमारे अंदर सकारात्मकता प्रवेश करती है। ऐसे ही यदि हम अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करते हैं 40 दिन तक, तो हमारे घर में जो भी वास्तु दोष है, जो भी नकारात्मकता है, जो भी ग्रह कलेश है, दिक्कतें हैं, परेशानी है, वो अपने आप धीरे धीरे खत्म होती चली जाती हैं। सबसे पहला काम तो आपको यही करना है कि आपको सुबह यानी प्रातःकाल नहा धोकर सबसे पहले पूजा अर्चना करने से पहले आपको पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना है। उसके बाद आपको प्रातःकाल की पूजा अर्चना करनी है। आप अपने घर के मंदिर में रोज़ जिस प्रकार पूजा करते हैं अपनी श्रद्धा अनुसार, वैसे ही पूजा आप रोज़ करें। उसके बाद आपको क्या करना है, रोज़ सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करना है। जी हाँ दोस्तों, ये कार्य आपको रोज़ाना करना है, नित्य करना है, नियमबद्ध तरीके से करना है। आप जानते ही हैं कोई भी कार्य अगर हम नियमबद्ध तरीके से करते हैं तो वह कार्य में हमें सफलता मिलती है। तो आपको एक तो गंगा जल का छिड़काव 40 दिन तक करना है और
पूजा करने से पहले आपको गंगा जल का छिड़काव करना है। उसके बाद पूजा करने के बाद आपको रोज़ सूर्य भगवान पर जल चढ़ाना है। लेकिन इस चीज़ में आपको ध्यान रखना है कि जो हम सूर्य भगवान को जल अर्पित कर रहे हैं वो तांबे के लोटे में ही आपको करना है। तांबे के लोटे से ही आपको सूर्य भगवान को जल अर्पित करना है। और हाँ, जब भी हम सूर्य भगवान को जल अर्पित करें तो उसमें थोड़ा सा गंगा जल भी आप मिला लें। गंगा जल मिलाकर ही आप सूर्य भगवान को अर्घ दें। ऐसा करने से आपके जो भी नवग्रह हैं वो अनुकूल होते हैं, क्योंकि सूर्य देव को नवग्रहों का स्वामी कहा जाता है। नवग्रहों में जो सबसे शक्तिशाली ग्रह हैं वो हैं सूर्य देव। अगर हमने सूर्य देव को प्रसन्न कर लिया तो समझ लीजिए कि आपके नवग्रह आपके अनुकूल रहेंगे। सूर्य देव की जब हम पूजा अर्चना करते हैं, उनको जल अर्पित करते हैं, तो हमारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है, हमारे अंदर शक्ति बढ़ती है और हमारे जीवन से अंधकार को दूर और प्रकाश का आगमन होता है। ये सभी सूर्य भगवान करते हैं। हमारे जीवन में जो भी अज्ञानताएं हैं वो दूर होती चली जाती हैं और हमारे जीवन में ज्ञान के भंडार खुलने लगते हैं। यदि हमें किसी कार्य में सफलता नहीं मिल रही है, नौकरी से संबंधित, गृह कलेश से संबंधित, या कोई भी कार्य जो सफल ही नहीं हो रहा है, हम किसी भी कार्य को करने की कोशिश करते हैं, पूरा नहीं होता है, तो इसके लिए आपको रोज़ सूर्य भगवान को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। ये है दोस्तों पहला उपाय जो कि आपको रोज़ करना है। उसके बाद दोस्तों आपको अपने घर में जो तुलसी का पौधा होता है उस पर रोज़ जल चढ़ाना है। जी हाँ दोस्तों, सूर्य देवता को जल चढ़ाने के बाद आपको 1 लोटा जल तुलसी जी के पौधे में भी अर्पित करना है। जी हाँ दोस्तों, तुलसी जी अगर हमारे घर में होती हैं, धार्मिक मान्यता है कि तुलसी एक दिव्य पौधा है हिंदू धर्म में हमारे, और उसको पूजा अर्चना करने से हमारे मन में शांति भी आती है और हमारे घर में लक्ष्मी जी का भी प्रवेश होता है। हाँ, तो हमारे घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए और प्रतिदिन तुलसी के पौधे को भी 1 लोटा जल आप अवश्य चढ़ाएं। तुलसी की पूजा करने से हमारे जो जीवन में लक्ष्मी जी की कमी होती है, यदि हम आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं तो वो भी खत्म होती है और लक्ष्मी जी हमारे घर में प्रवेश करती हैं और हमारे जीवन से धन से संबंधित समस्याएं भी समाप्त होती हैं। दोस्तों, आप कोशिश करें कि आपके घर में तुलसी पौधा अवश्य हो और उसकी नित्य सेवा करें, जल अर्पित करें। और हाँ, ध्यान रखें, ये तो प्रातःकाल की पूजा हो गई तुलसी जी की। जब आप संध्या काल की पूजा करें तो तुलसी के पौधे के पास एक घी का दीपक अवश्य जलाएं। जी हाँ दोस्तों, तुलसी का पौधा अगर घर में है तो रोज़ उसको जल भी अर्पित करना है और शाम के समय एक घी का दीपक तुलसी दल के पौधे के पास अवश्य प्रज्वलित करें। अगर घर में पौधा है और अगर आप तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक नहीं प्रज्वलित कर रहे हैं तो ये दरिद्रता की निशानी होती है, हमारे घर में दरिद्रता प्रवेश करती है। इसलिए अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो उसकी अच्छे से सेवा करें, सुबह जल भी चढ़ाएं और शाम को तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जरूर प्रज्वलित करें। ये काम आपको करना है। इससे आपके घर में सकारात्मकता आएगी, आपके घर में खुशियाँ आएंगी, आपके घर में धन की दिक्कत दूर होगी। और आज के ज़माने में दोस्तों अगर धन की दिक्कत नहीं है ना तो समझ लो कोई दिक्कत नहीं है। धन है तो है, सब कुछ है, लेकिन धन की दिक्कत है तो समझ लो बहुत कुछ दिक्कतें हमारे जीवन में आएंगी। तो इसके लिए आपको तुलसी का पौधा तो घर में अवश्य लगाना ही है और उसको रोज़ जल भी चढ़ाना है और शाम के समय घी का दीपक भी तुलसी के पौधे के पास अवश्य जलाना है। ये छोटे छोटे कुछ दिव्य उपाय हैं जो आपको करने हैं। अब दोस्तों तीसरे उपाय की हम बात करते हैं जो कि है हमारे बाबा नीम करौरी से संबंधित। बाबा नीम करौरी की छवि प्रतिमा आपके घर में अवश्य होनी चाहिए, उनकी फ़ोटो अपने घर में ज़रूर लगाएं। और ये काम या तो आप प्रातःकाल की पूजा में करें या फिर संध्या काल की पूजा में करें। आप दोनों में से किसी एक समय ये काम कर सकते हैं, जैसा आपके पास समय हो। जब हम बाबा नीम करौरी के सामने, प्रतिमा के सामने हाथों को जोड़कर अपनी समस्या को बोलकर नित्य उनके सामने एक हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। दोस्तों, हमारे बाबा को हनुमान जी का अवतार कहा जाता है नहीं, वो स्वयंभू हनुमान जी ही हैं। जब हम हनुमान चालीसा पढ़कर हनुमान जी का गुणगान हनुमान जी के सामने ही करते हैं तो वो हमारे संकट दूर करने के लिए अवश्य आते हैं। दोस्तों, आप बाबा जी की छवि प्रतिमा के सामने ज़रूर एक हनुमान चालीसा का पाठ करें और फिर पाठ करने के बाद एक माला राम नाम का जाप करें। अगर आप सोच रहे हो कि
101 नाम ऐसे ले लें या फिर माला से जाप करें। आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, या तो माला से भी जाप कर सकते हैं आप, और 101 नाम आप ऐसे भी गिनकर भी ले सकते हैं राम नाम का। हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद राम नाम का जाप करें और आपके मन की